एक तू सच्चा तेरा ध्यान सच्चा। हे प्रभु करो कल्याण जिस विधि होए तेरा ध्यान। बहुत आनंदित रहता है जिसका मन चित्त बुद्धि वो परमात्मा से जुड़ा हुआ हो, तभी ऐसा हो सकता है। जब वो इस जगत को सपना समझे, और सपने का क्या अर्थ है? सपना वो है जो टूट जाता है। जैसे हम नींद में हो तो सपना देख रहे हो, कोई हमें नींद से उठा दे तो सपना टूट जाता है। अन्यथा हम नींद में ही हो फिर भी सपना देखते देखते एक समय ऐसा आता है जब वो सपना टूट जाता है। और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें सुबह याद भी नहीं रहते, सिर्फ इतना ध्यान रहता है कि भाई एक सपना देखा था। सपना वो याद रहता है लगभग जिस सपने को देखते हुए निद्रा खुल जाए, नींद खुल जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि सपना वो है जो टूट जाता है। तो संतों ने कहा जगत एक सपना है। ये जगत को सपना क्यों कहा? जगत को सपना इसलिए कहा कि जगत भी हर पल टूट रहा है। हर वस्तु जितनी बढ़नी होती है, फैलनी होती है, उतनी फैल जाती है, बढ़ जाती है। और हर वस्तु सूक्ष्म से विशाल होती है, पुनः वो विशालता से गिरनी शुरू हो जाती है। वो धीरे धीरे उसका विकास रुकने के बाद पतन की ओर जाना शुरू हो जाता है। और पतन की तरफ जाते हुए जितना पतन हो सकता है उतना होकर के फिर वो टूटती ही है, नष्ट होती है, विनश्यति यानी विनाश उसका होता ही है। अब जैसे शरीर का ही ले लें तो एक सूक्ष्म भ्रूण से शरीर की शुरुआत होती है, और ये शरीर जब तक बढ़ सकता है तब तक बढ़ता चला जाता है, बढ़ता रहता है। लेकिन जब इसका बढ़ना बंद हो जाता है तो फिर ये क्षीण होना शुरू हो जाता है। इसका विकास धीरे धीरे विनाश की तरफ जाने लगता है। धीरे धीरे इसमें फिर जो बल, जो शक्ति पैदा हुई थी कुछ सालों में, वो धीरे धीरे कुछ सालों में क्षीण भी हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि शरीर से पूरी तरह से हम अपने आप को लाचार पाते हैं। पर अगर मन बुद्धि से, चित्त से, विवेक से हम ये समझ जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तो अपने आप को आनंदित और प्रसन्न चित्त ही पाते हैं। अगर हमने अपने आप को शरीर मान रखा है तो हम चिंतित होते हैं कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा शरीर जवाब दे रहा है। ये कहते हुए भी हम ये सोचते हैं कि अब मेरा क्या होगा, जबकि हम कहते हैं कि अब मेरा शरीर जवाब दे रहा है। तो जब हम ये कहते हैं कि मेरा शरीर जवाब दे रहा है तो समझ जाना चाहिए कि शरीर मैं नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग कुछ हूँ।
शरीर तो सिर्फ साधन मात्र है। अब इस शरीर को अगर पहले से संभाला जाए, पहले से इसको व्यवस्थित रखने का प्रयास किया जाए, तो हो सकता है कि यह अंत तक उसी तरह व्यवस्थित ना रहे, पर इतना खराब ना हो कि जर्जर अवस्था में आ जाए। इसमें कर्म की भी बहुत बड़ी भूमिका है। जैसा कर्म करते हैं उसी प्रकार का फल हमें इस संपूर्ण अस्तित्व से मिलता है, और इस कर्म के फल स्वरूप ही हमें इस शरीर के लिए संसाधन मिलते हैं। इस कर्म के फल स्वरूप ही शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। अब वो कर्म क्या है? इस शरीर को खिलाना, क्या खिलाना, कैसा खिलाना, कितना खिलाना, कब खिलाना, ये सब कर्मों में ही आता है। इस शरीर के लिए जो साधन संसाधन चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए सच्चाई और ईमानदारी से प्राप्त करें, तो ये जो कर्म है ये अच्छे फलदायी होते हैं, और सच्चाई और ईमानदारी से कमाया हुआ धन संत महात्मा कहते हैं सुख दे के जाता है। धन तो आने जानी माया है, धन तो आएगा तो जाएगा। अगर सुख दे के जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सुख दे के जाता है तो हम खुश भी होते हैं। अगर हमने बहुत सारा धन अर्जन कर लिया हो और उस धन से हमें घर मिल गया, मकान मिल गया, और कोई संसाधन मिल गया, गाड़ी घोड़े मिल गए, अच्छा भोजन मिल गया, तो हम खुश होते हैं। हालांकि धन उसमें भी जाता है, पर वही धन अगर हमें दुख दे के जाए, शरीर दुखी भी हो, रोगग्रस्त हो और धन भी लग जाए, लोग दुखी भी होते हैं। बोले देखो लाखों रुपये हमने खर्च कर दिए बीमारी पे, लेकिन बीमारी फिर भी ठीक नहीं हुई। अब धन के इस खर्च होने से, इस तरह से धन को जाने से हमें दुख होता है। इस दुख को हम महसूस करते हैं, पर हम दूसरों को ये बताने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमारा ये धन इस तरह से क्यों गया, क्या वृत्ति हमारी रही, क्या प्रवृत्ति हमारी रही, कैसी हमारी सोच रही, जिसके कारण मिला हुआ धन सुख देने की बजाय दुख दे करके जा रहा है। अगर ये हम लोगों को बताने लग जाएं, अपने अनुभवों को लोगों तक पहुंचाने लग जाएं, और प्रत्येक व्यक्ति इस धरती पर आने वाले नए मनुष्य को, नए मनुष्यधारी आत्मा को यह बात अगर बताए, समझाए, तो फिर क्या होगा? ये जो नई आत्माएं मनुष्य रूप में आई हैं, जिनको इस मनुष्य के शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार विवेक के साथ 5 पचीसी मिली हुई है, वो सोच समझ करके ही इनका उपयोग और प्रयोग करेंगे। और जब सोच समझ कर उपयोग और प्रयोग करेंगे तो ये दुनिया धीरे धीरे बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि दुनिया खराब है। दुनिया खराब है ये हमें इसलिए कहना पड़ रहा है, और खराब इसलिए हो गई क्योंकि हमने अपने अनुभव अच्छे या बुरे जो भी हुए वो हमने आगे किसी को बताने की कोशिश नहीं की। हमने अपनी गलतियां दूसरों को बताने की कोशिश नहीं की। एक शराबी है ना,
अगर वो खुद शराब पी रहा है और उसको जो है उस शराब का अनुभव हो जाता है कि ये शराब पीना बहुत ही खराब है, मैं इससे परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ कि आदत मेरी छूट जाए, और वो शराबी अगर किसी को कहता है कि भाई शराब नहीं पीना और वो अपने अनुभव बताता है, तो जिससे वो कहता है, जिसको समझाता है, वो समझ भी जाता है। और बहुत से लोग तो शराबी को देखकर भी समझ जाते हैं कि भाई हमें ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे कि इतना दुख हो, हमें वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए, हमें वो चीज़ शरीर में नहीं डालनी चाहिए जिससे शरीर जो है दुखी हो जाए और फिर हमें दुखी होना पड़े, और वो चीज़ ना मिले तो उससे भी ज़्यादा दुखी होना पड़े, फिर उसी के चिंतन में मनन में रहना पड़े। ऐसी चीज़ें हमें इस शरीर में नहीं डालनी चाहिए। तो आप जैसे वो बताता है उसको देख के कुछ समझ जाते हैं लोग, वैसे ही अगर हम भी अपनी गलतियां बताएं, हम अपने अनुभव बताएं, कोई बीमार व्यक्ति ये बताए कि भाई मैं बीमार क्यों पड़ा, क्या मेरी दिनचर्या रही, कैसे मुझे धीरे धीरे बीमारियों ने घेरा, तो सुनने वाले उस दिनचर्या से समझ जाएंगे, और अगर वो समझ जाते हैं तो उनका जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा, उनका जीवन हमेशा आनंदित रहेगा, हमेशा वो प्रसन्नचित्त रहेंगे, और अगर नहीं समझते हैं तो फिर दुखी ही रहेंगे। अब आज के समय में लोग देखते किसको है, जब से होश संभालना शुरू करते हैं तब से इस धरती पे सिर्फ धन की चर्चा होती है, पैसे वालों की चर्चा होती है, और पैसे को ही महत्व दे देते हैं। हर कोई जहाँ भी देखो पैसे की बात करता है, और पैसा किसी के पास आ गया, चाहे किसी भी तरीके से आया हो, उसको महत्व देना शुरू कर देते हैं, उसको मान सम्मान देना शुरू कर देते हैं, उसको अपना आइकन बना लेते हैं, उसकी राह पे चलना शुरू कर देते हैं। जिनके अंदर कोई किसी प्रकार की नैतिकता नहीं, चरित्रता नहीं, व्यवहारिकता में कोई उनके स्थिरता नहीं, जिनके अंदर मानवता से कोई प्रेम नहीं, जो इस संसार के लिए, समग्र सृष्टि के लिए कुछ अच्छा दे पाऊं ऐसा सोचते नहीं, उनको जो है आज की पीढ़ी सोचती है, उनको देखकर कि मैं भी ऐसा हो जाऊं। और यही कारण है कि नाचने वाले को देख करके, क्योंकि आजकल नाचने वाले के पास धन बहुत है, नाचने गाने वाले कलाकार जिनका चरित्र कुछ नहीं है, जिन्होंने अपने चरित्रहीनता से ही धन कमाया है, उन्हीं को लोग देख रहे हैं धन के कारण, देखो इन्हें धन मिल रहा है। तो यही कारण है कि वो भी चरित्रहीन हो रहे हैं, लेकिन वो उनको नहीं देख पाते कि उनका अंत कैसे खत्म होता है। क्यों? क्योंकि जब तक उनकी सुंदरता रहती है तब तक वो फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, पिक्चर में आते हैं, उनको देख रहे होते हैं। जब उनकी सुंदरता खत्म हो जाती है शारीरिक, जब वो वृद्ध हो जाते हैं, तो उनकी जो है वो फोटो भी नहीं खिंचवा के डालना चाहते। उनके बारे में कोई लिखता नहीं है कि अब इनकी क्या दुर्दशा है, पर जब वाकई में उनको देखने जाओ तो पता चलता है कि अंत समय उनका बहुत ही
खराब बीतता है, बहुत ही दर्दमय बीतता है। कारण क्या है? कारण ये है कि उन्होंने अपने कर्मों को नहीं संभाला, उन्होंने सिर्फ धन को तवज्जो दी। तो इसलिए साधु संत महात्मा जो है वो कहते हैं कि धन को इतना तवज्जो मत दो कि तुम्हारा चरित्र गिर जाए, नैतिकता गिर जाए, तुम्हारी व्यवहारिकता में किसी भी प्रकार की कमी आ जाए। इतना धन को महत्व मत दो। धन चाहिए इस शरीर के लिए, इस जगत में व्यवहार के लिए, संसाधनों को प्राप्त करने के लिए धन चाहिए। पर सच्चाई ईमानदारी से जो मिले उसमें संतोष करो और इस शरीर के लिए उपयोग करो। ये शरीर तुम्हारा कितने दिनों का है ये सोचो। घड़ी पल का भी भरोसा नहीं है। संतों ने कहा कि बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। ये तो पानी का बुलबुला है, कब फूट जाए पता नहीं है, कब क्या हो जाए पता नहीं है। और आज हम देख रहे हैं हालात ऐसे ही है। कितनी मौतें एक्सीडेंट में हो रही है। आज हम ये भी देख रहे हैं कि लोग बिल्कुल हार्ट अटैक से जवान शरीर जो है वो अचेतन हो जा रहा है। बहुत सारी ऐसी क्रिया प्रक्रियाएं हमें दिखाई दे रही है, फिर भी हम संभल नहीं रहे। हमें याद भी है कि हमें एक न एक दिन इस शरीर से विदा होना है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि अभी तो हमारे पास बहुत समय है, अभी तो पता नहीं कितना समय है। उस समय के लिए हम कुछ इकट्ठा कर लें। हम सोच रहे हैं धन ही काम आएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि जैसे तैसे कैसे भी धन मिले उसको इकट्ठा कर ले, और इसी को लालच कहते हैं। जैसे तैसे कैसे भी किसी चीज को प्राप्त करने के तरीके को ही लालच कहते हैं। और ये सांसारिक लालच बुरी बला है। सच्चाई ईमानदारी से, मेहनत से किसी चीज को प्राप्त करना लालच नहीं है, वो कर्तव्य है, वो कर्म है। संसार में आप आए हो कर्तव्य और कर्म करना ही है, पर लालच रहित कर्तव्य कर्म करो। लालच को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यही बार बार संत समझाते हैं। और संत स्वयं अगर लालच रहित हो जाए तो बात और अच्छी बन जाती है। संत अगर स्वयं लालच रहित हो जाए तो आपको भी लालच नहीं देता। फिर वही बात मैं बार बार कहता हूं कि फिर संत जो लालच रहित होता है वो सही बात बताता है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। बोला दुनिया में सब कुछ है, पर कर्महीन पदार्थ को नहीं, कर्महीन जो व्यक्ति है उसको नहीं मिलता। अगर वो व्यक्ति सोचे कि परमात्मा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, परमात्मा से प्रार्थना में लगा हुआ हूँ, और मैं कर्म ना करूँ, आलस्य में पड़ा रहूँ, प्रमाद में पड़ा रहूँ, तो फिर संसार में आलस्य और प्रमाद से कुछ नहीं मिलता। परमात्मा मांगने से सिर्फ और सिर्फ सद्बुद्धि दे सकता है। परमात्मा मांगने से मुझ आत्मा को आत्मिक दृष्टि प्रदान कर सकता है। परमात्मा ऐसी दृष्टि प्रदान कर सकता है जिससे परमात्मा की पहचान हो जाए, परमात्मा दृश्यमान हो जाए। क्योंकि इसके लिए कोई कर्म नहीं है, इसके लिए एक ही कर्म है, प्रार्थना रूपी कर्म।
ये प्रार्थना से ही मिलेगा, मांगने से ही मिलेगा। परमात्मा से जब आप इसके लिए निवेदन करोगे तो ही ये मिलेगा। इसलिए संत भी कहते हैं कि परमात्मा तुम्हें सद्बुद्धि दे। कोई संत महात्मा, कोई शरीरधारी गुरु, शिक्षक, आचार्य आपको सद्बुद्धि नहीं दे सकते। अच्छे विचार आप तक पहुंचा सकते हैं, पर सद्बुद्धि कौन दे सकता है? परमात्मा। तो जो मांगने वाली चीज है परमात्मा से वही मांगो, और परमात्मा के लिए ही परमात्मा से प्रेम करो। प्रेम को ही परमात्मा समझता है। बोलो राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को केवल आपका प्रेम प्यारा है। इस परमात्मा को, इस रमे राम को, इस हाजिर हजूर को, इस परमेश्वर को, इस गॉड को आपका प्रेम प्यारा है और कुछ नहीं चाहिए। इसको आपका चढ़ावा नहीं चाहिए। इस बात को पूरी तरह से गांठ बांध लो कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये कौन सा संत कह रहा है जिस संत के अंदर लालच नहीं है? वो कहता है कि राम को केवल प्रेम ही पसंद है। परमात्मा केवल भाव का भूखा है। और तुम्हारा भाव कैसा होना चाहिए? प्रेममय। परमात्मा से प्रेम होना चाहिए। और जिससे भी हमें प्रेम होता है तो हम क्या करते हैं? फिर उसको पहचानना चाहते हैं। उसको बाहर से भी पहचानना चाहते हैं, उसको अंदर से भी पहचानना चाहते हैं। जिससे हमें प्रेम होता है हम हमेशा उसके साथ रहना चाहते हैं। अब परमात्मा तो हमेशा हमारे साथ है। हम अगर परमात्मा का साथ करना चाहते हैं तो हमें परमात्मा से प्रेम करना होगा। और प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम करने का मतलब क्या है? प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे तुझसे कुछ चाहिए इसलिए मैं तुझसे मीठी मीठी बातें करूं। मुझे तेरा उपयोग करना है इसलिए मैं तुझसे मीठी मीठी बातें करूं। मुझे तेरा उपभोग चाहिए, मुझे मेरी जरूरत पूरी करनी है इसलिए मैं तुझसे मीठी मीठी बातें करूं। ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो समर्पण को कहते हैं, समर्पित हो जाना। जिसको प्रेम हो जाता है वो कहता है कि प्रभु अब जो तू चाहता है वो होने दे इस जीवन में। अब जैसा तू चाहता है वैसा होने लग जाए। और संत कहते हैं कि जब ऐसे कोई समर्पित हो जाता है तो फिर उसके जीवन में जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा उससे करवाने लग जाता है। और परमात्मा जिससे करवाने लग जाता है उससे इतना अच्छा होने लग जाता है, इतना अच्छा होने लग जाता है कि उसको सभी प्रेम करने लग जाते हैं। सभी उसको चाहने वाले हो जाते हैं। और उसको देख देख करके वो भी परमात्मा से प्रेम करने लग जाते हैं। और जो सच्चा प्रेमी है परमात्मा का, वो ये नहीं कहता कि तुम मुझसे प्रेम करो। वो ये नहीं कहता कि तुम मेरे चरणों में शीश रखो। वो ये नहीं कहता कि तुम मेरे चरणों का ध्यान करो। जो सच्चा प्रेमी है परमात्मा का वो जानता है कि हर घट मेरा साइया सुनी सेजन कोई। वो कहता है तू अपने घट में परमात्मा को पहचान। तेरे घट में भी परमात्मा है।
तू अपने घट के भीतर उतर, ये अंदर की बात है। तू अंदर की यात्रा पे निकल, तू ठहर जा। भागने से परमात्मा से प्रेम नहीं होगा, भागने से परमात्मा की पहचान नहीं होगी। तू कहाँ भाग रहा है परमात्मा के लिए? क्यों किसी और के पास जा रहा है परमात्मा के लिए? तू स्वयं परमात्मा का अंश है, तुझ में परमात्मा है। तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। बोला तेरा परमात्मा तुझ में ही है, तेरा मालिक तुझ में ही है। तू जाग क्यों नहीं रहा है? क्यों गफलत की नींद में सोया है? तू क्यों ऐसा सोच रहा है कि परमात्मा कहीं और है? क्यों भटकाव में है? क्यों परमात्मा के लिए भटक रहा है? अरे दुनियावी चीजों के लिए तुझे भटकना पड़ता है, दुनियावी चीजों के लिए तुझे इस शरीर रूपी साधन से कुछ करना पड़ता है, पर परमात्मा के लिए तुझे इस शरीर रूपी साधन से भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तू शरीर नहीं है, इस बात को तू जान चुका है, इस बात को तू मान चुका है। इस बात को अगर तू समझ चुका है तो तू लग परमात्मा के लिए, तू कर कुछ परमात्मा के लिए। तू परमात्मा से प्रार्थना कर, तू परमात्मा से निवेदन कर, तू परमात्मा को पूर्णतः समर्पित हो जा। मैं बार बार कहता हूं कि फिर ये मत कह कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। फिर ये कह कि तेरा तुझको अर्पण मैं भी हो गया तेरा, मैं बचा ही नहीं, मेरा कुछ नहीं रहा, मैं भी अब तेरा ही हो गया, अब तू ही संभाल ले। अब मैं सिर्फ गा नहीं रहा हूं कि जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। अब मैं रहूंगा जैसा तू रखना चाहे वैसे। अब तो मैं रहना चाहता हूं जैसे तू रखना चाहता वैसे, क्योंकि मुझे अब पता चल चुका है, मैंने अब समझ लिया है, मुझे समझा दिया है उन संतों ने जो तेरे सहारे रहते हैं वो आनंद में रहते हैं। जो तेरे प्रति पूरी तरह से श्रद्धा रखते हैं उनको ज्ञान हो जाता है। ज्ञान इसलिए हो जाता है क्योंकि तू पहचान अपनी दे देता है, तू ज्ञान चक्षु खोल देता है। और इस ज्ञान की दृष्टि से जब देखता है ज्ञानी तो उसे हर तरफ तू ही तू दिखाई देता है। फिर वो कहता है कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर बसर में हूबहू है। फिर वो ज्ञानी दूसरी भक्ति करनी शुरू कर देता है। फिर वो ज्ञानी तेरे कथा प्रसंग को करना शुरू कर देता है। फिर वो जो भी तेरे प्रेमी हैं उन तक ये आवाज लगाता है